वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KB कुछ भी विद अली भट्ट। आज मैं हाजिर हूँ एक ट्रैवल व्लॉग के साथ और हम आए हैं पाकिस्तान के एक गांव में खुदपुर, जो कि काफ़ी कदीमी गांव है। हमने गांव की सैर की है और आपको दिखाएंगे भी यहाँ के बाग, यहाँ के खेत और यहाँ के ज़मींदार से भी मिलाएंगे, उनसे पूछेंगे गाँव और शहर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। तो आए देख। गाँव अपने मज़ा गाइस, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां, सेहतमंद लोग और पुरसकून फ़िज़ा। गाइस आगे आपको अमरूद के दरख्त दिखाए थे और ये लीची के हैं। अभी इन पे फल लगा नहीं है, लेकिन जो है वो निकल रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी इन पे फल लगेगा। गाइस जैसे शहरों में सुई गैस इस्तेमाल होती है खाना पकाने के लिए, तो ये सुई गैस यहाँ गांव में तो दस्तयाब नहीं होती, इसलिए गांव में इनका इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। आग फ्यूल है ये गांव का। ये देखना सारी दीवार पे मैं लगाया हूँ। तो गाइस इन्हें पाथियाँ कहा जाता है, तो लगाई गई है। ये थोड़ी सी नीचे भी पड़ी हुई हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है, हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं। मैं इस टाइम दरख्त के साए के नीचे खड़ा हूँ क्योंकि थोड़ा धूप भी निकली हुई है, तो धूप के साथ हवा बहुत तेज़ है। यहाँ गांव की फ़िज़ा तो पुरसकून है। जैसा कि नाज़रीन आपको पाथियाँ दिखाई थी जो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की थी गाँव में आग जलाने के लिए, उसके साथ इन्होंने ये लकड़ियों का स्टॉक किया हुआ है, टहनियाँ वगैरह तोड़ के सारी इकट्ठी की हैं, इसको भी आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सी फसल है? मकई की फसल है। तो गाइस ये मकई की फसल है जिसपे भुट्टा सिट्टा लगता है। सिट्टा जिस पे लगता है, हम बड़े शौक से जिसे खाते हैं। तो मुझे तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं साथ साथ भाई से पूछता जा रहा हूँ। आए आपको ना गंदम की भी फसल दिखाते हैं। तैयारी के मराहल में है, थोड़े दिनों तक इनकी कटाई होगी, फिर ये पैकिंग होगी। नाज़रीन ये देखें गंदम की फसल लगी हुई है और ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। 2-3 दिन तक इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। इससे फिर नाज़रीन बनता है आटा, मैदा और दीगर सहूलियात जो आपको मैसर होती हैं। तो नाज़रीन देखने में तो ये बस लग रहा है आपको फसल है, लेकिन इसकी तैयारी में बहुत मुश्किल होती है। जैसे कि आप शहरों में सुई गैस आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मैसर नहीं है। यहाँ पे आपको दिखाई थी उन्होंने पाथियाँ, लकड़ियाँ जमा की हुई है, उससे ये गैस जो इस्तेमाल आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ यार। देखा जाए तो आयत है ना, फाबी यही आलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान। कौन कौन सी हम अपने अल्लाह की नेमत को जुटलाएंगे। यहाँ पे हमने ताज़ा फ्रूट तोड़े, ये गंदम, अल्लाह ताला की ज़मीन लगातार अल्लाह के हुक्म से उगलती जा रही है नेमतें, और इंसान फिर भी नाशुक्र है। हम अल्लाह ताला का सही तरीके से शुक्र नहीं अदा कर सकते। कैमरे की आंख दिखा सकती कहाँ तक, यानी कि कई हेक्टर्स में ना ये गंदम लगी हुई है, और ये अल्लाह की ही कुदरत है। इंसान चाहे तो इसका एक दाना नहीं इस तरह का बना के दिखा सकता, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से सरशार किया हुआ इंसानों को। और जिस तरह आगे रमज़ान आ रहा है तो बेहतरीन चांस है, अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्रिया अदा हम नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए। तो ये देखें किस खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने इसे जिस तरह मोतियों में परोया आता है, और यही हमारे पास ये रॉ मटेरियल, यानी कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये जो हम रोटी खा रहे हैं वो इस मरहूने मेहनत इस चीज़ की है, और इसके पीछे काफ़ी महीनों का प्रोसेस है, मेहनत है, और उसके बाद जाके ये हमको मुयस्सर होती है। थैंक यू। गाँव की लैंड क्रूज़र, फॉर्च्यूनर, सब कुछ यही है। तो इसी पे ही जो है ना वो सवारी है गाँव की। इनका देखे हैं फॉर्म नहीं रखा हुआ था इस तरह से।
मुझे थोड़ी सी महसूस हो रही थी, लेकिन अब रखते हैं तो बैठते हैं इसके ऊपर। अब थोड़ी ना कंफर्टेबल है, तो बाकी मज़ेदार सवारी है ऐसे। शरीफ जान ट्यूबवेल आगे आपको दिखाया था बंद था, तो रिक्वेस्ट की है उनकी कि चला दें। तो यहाँ से जो है ना वो फसलों को पानी दिया जाता है। बोर इन्होंने अपना करवाया हुआ है, उधर से पानी मतलब ये ट्यूबवेल, और फिर यहाँ से होते हुए ये देखें ये और फिर ये यहाँ से जाते वो आगे पाइप की लाइन है, वहाँ से फिर फसलों को पानी जाता है। और ये आगे भी आपको पाथियाँ दिखाई दी जो कि आग जलाने के फ्यूल के काम आती हैं। ये गाय की वेस्ट से बनती हैं जो कि गांव वगैरह में इस्तेमाल होती है। चूँकि गैस यहाँ पे नहीं है तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पाथियाँ इनको कहते हैं, और लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होती हैं आग जलाने के लिए। ये है गांव का झूला जिसे कि पिंग कहते हैं। दरख्तों के साथ ऊपर उन्होंने बांधी हुई है और यहाँ पे बच्चे बैठते हैं और झूलते हैं। ये गांव में एक अपना इसका अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वक्त हम मौजूद हैं खुदपुर में और यहाँ के ज़मींदार हैं, इनसे बातें करते हैं और इस गांव की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और ये बताएंगे कि इनसे बात हो रही थी तो बता तो रहे थे काफ़ी कदीम गांव है, लेकिन इनके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कुछ बताएंगे इस गांव के बारे में, हिस्ट्री यहाँ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गांव खुदपुर कहलाता है। ये हिंदू पाकिस्तान बनने से पहले का गांव है। बहुत बड़ा गांव था ये। यहाँ पावर लूमें लगी हुई थी, ये खड्डियाँ नहीं होती कपड़ा बनाने वाली, ये लगी होती थी। इसका खुदपुर का रकबा भी ये बहुत ज़्यादा है। ये मांगे तक जाता है, इधर रावी के दाएं किनारे और मोलनवाल तक। इसके अलावा दरिया के राइट साइड पे तक ये रकबा जाता है। शेखुपुरा ज़िला लगता है उसके साथ साथ। तो यहाँ कपड़ा तैयार होता था खुदपुर का, बड़ा मशहूर, तो पुराने ज़माने में। तो हमारे ताया जी और मेरे वाले साहब यहाँ अपने अजीज़ थे, उनको मिलने के लिए आया करते थे। तो ये इतना ज़्यादा और किसी गांव का रकबा नहीं है जितना ज़राई रकबा इसका है। और इसके अलावा हमने यहाँ जो रकबा ज़राई रकबा ख़रीदा था वो 1985 में ख़रीदा था। तो ये बेआबाद था, जंगल था, जिसे हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर आबाद किया है। माशाल्लाह इस वक्त बड़ी रौनक है, बागात भी लगे हुए हैं। मेरे वालिद मोहतरम उनको बागात का बड़ा शौक़ था, तो उन्हीं की बदौलत ये हमें ये बाग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे फसल भी अच्छा होता है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। 1985 से आपने कहा कि आप लोग यहाँ पे आए या पहले से आप यहाँ के रहने वाले हैं? 85 में हमने यहाँ आके रकबा ख़रीदा है, तो बाकायदा यहाँ पे रैश करके तो हमने इसे आबाद किया है आहिस्ता आहिस्ता। गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में आपको कितना फ़र्क नज़र आता है? यहाँ गांव का और ही स्टाइल है। इधर यहाँ फ़ज़ा बड़ी फ्रेश होती है, तो बड़ा पुरसुकून माहौल है यहाँ पे शहरी ज़िंदगी की निस्बत। लेकिन शहरों में जो सहूलियात हैं जैसे कि गैस होगी, पानी हो गया, बिजली होगी, वो कदरे बेहतर हैं शहरों में, लेकिन यहाँ पे कम है। शहर में तालीम का जो है वो बड़ी सहूलत है और भी चीज़ों की बड़ी सहूलत है, लेकिन गांव में जो खालिस दूध मिलता है, खालिस जिनास सब्ज़ियाँ वगैरह मिलती हैं ताज़ा, वो उधर शहर में इतनी ताज़ा नहीं मिलती
जितनी इधर मिलती है। तो इधर फ़ज़ा भी बड़ी, आबो हवा बड़ी खुशगवार है। तो शहर की ज़िंदगी जो बड़ी ज़री कठिन सी है, तो वहाँ तो इतना अच्छा माहौल भी नहीं है जो पुरफ़ज़ा हो, अच्छी सेहत के लिए जो अच्छा हो। वैसे अगर शहरी किसी बंदे को यहाँ पे लाया जाए, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि शहर की ज़िंदगी कठिन है और यहाँ पे आसान है, बेहतर है। ज़िम्मेदार के लिए तो आसान है इधर, तो जो शहरी लोग हैं उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ वो सहूलियात नहीं है जो उधर शहर में मैसर हैं। एजुकेशन का बड़ा मसला है, गांव वालों को बड़ा जाना पड़ता है, चल के जाना पड़ता है। तो दूसरी तिब्बी सहूलियात जो हैं वो इधर भी, उसका भी फुकदान है। तो शहर में तिब्बी सहूलियात की बड़ी सहूलत है। वहाँ बंदा कोई इमरजेंसी मामला हो जाए तो हॉस्पिटल में जल्दी पहुँच सकता है। शहर हो, गांव हो, तालीम और तिब्बी सहूलियात ये हम सब के लिए यकसा होनी चाहिए, चाहे शहर हो या गांव हो। तो गांव में ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है। आप हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे या हुकूमत से कुछ मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत को मुतालबात होते रहते हैं। कई MP MN जो गाँव से देहातों से तल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए कि वो कोशिश करके जो सहूलियात शहरों में हैं वो अगर गांव में मैसर हो जाएं तो लोग शहरों की तरफ ना दौड़ें, अपने यहीं अपने काम भी करते रहें काश्तकारी के, ज़िम्मेदारी के, और तालीम भी उन्हें मैसर हो। कॉलेज वगैरह बना दिए जाएं हर ज़िले सतह पे या तहसील सतह पे, तो कॉलेज बन जाएं तो सारी सहूलियात इधर हो जाएं, तो फिर गांव वाले लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं। आजकल ये भी बड़ा रुझान है, स्कीमें आ जाती हैं, काश्तकारी ज़मीन को जो है ना वो स्कीमें बना दी जाती हैं। अगर फसलें कम होती जाएं या ये स्कीमें बनती जाएं तो हम अपनी खुराक ही नहीं पैदा कर पाएंगे, तो हमारा मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो काश्तकारी के लिए ज़मीनें यहाँ सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ज़राअत का रकबा जो है ना वो कम पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से खुराक की किल्लत हो रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी बेबा ज़मीनें हों जहाँ काश्तकारी के काबिल ना हो, वहाँ सोसाइटियाँ बनाएं। जो काश्तकारी वाली हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, उनके वहाँ ऐसी सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त हमें दिया। और भी ये है कि ज़िम्मेदारी के लिए हमारे वालिद मोहतरम के मुर्शिद पाक थे जलालुद्दीन अकबर साहब, तो उनके मुर्शिद पाक थे बैतुर्रज़ा वाले हाकिम अली शाह साहब। वो बताया करते थे कि ज़िम्मेदारा करने के लिए 3 चीज़ों की असल ज़रूरत है। एक तो सरमाया चाहिए, जब कोई काश्तकारी के लिए हल चलाएगा तो ट्रैक्टर की ज़रूरत है उसे, दूसरा डीज़ल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है बीज खाद लेने के लिए। दूसरा उसे एक इतनी समझ होनी चाहिए कि उसे पता हो कि इस खेत में मैंने क्या काश्त करना है, सीज़न क्या है, मौसम क्या है, उसके लिहाज से गंदम काश्त करनी है या कि मैंने और चारा वगैरह काश्त करना है या चावल की काश्त करनी, उसे एक ये समझ बूझ होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो उसके इतने हिम्मत होनी चाहिए कि अगर मुलाज़म ना भी हो तो वो ख़ुद काश्तकारी कर सके, खुद काम करे। वो उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो ख़ुद काम करे, मज़दूर ना भी हो तो ख़ुद काम करेगा तो फिर वो कामयाब रहेगा। ये काश्तकारी के लिए 3 असूल जो सहूलियात हैं ये होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो समझ होनी चाहिए, दूसरा पैसा होना चाहिए, तीसरा कि अपनी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो ख़ुद काश्तकारी कर सके। बाकी जी, इनका कहना है कि काश्तकारी के लिए 3 असूल हैं। एक तो आपको उस चीज़ की समझ होनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा आपके पास सरमाया होना चाहिए, और तीसरा कि आप ख़ुद मेहनत कर सकें। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो आप ख़ुद अपनी मदद आप करेंगे तो खुदा पाक भी आपकी मदद करेगा। सुना था कि गांव में लोग बहुत जो है मेहमान नवाज़ होते हैं, लेकिन यहाँ हम आए हैं तो हमने देखा है कि गांव के लोग शहरों की निस्बत में मेहमान नवाज़ हैं। इन्होंने हमें खाना शाना खिलाया, हमें सारा चीज़ें दिखाई हैं और जो इनसे कहा इन्होंने हमारे लिए किया है। सो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं।
आज हम आए थे खुदपुर। फिर मिलेंगे किसी नए गांव, किसी नए शहर में पाकिस्तान की सैर करते हुए। अस्सलाम वालेकुम।